नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश की। वह पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था। इसके साथ एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी था। लिफाफे में 5,000 रुपये थे। मंत्री ने पुलिस को सूचना दी। मंत्री की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने टीचर को अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। रुपयों का लिफाफा देने वाले युवक का नाम चंद्रकांत वैष्णव है। बांसवाड़ा के घाटोल ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुद्धा में पोस्टिंग है। मदन दिलावर ने कहा कि यह मेरे जीवन की पहली घटना है। लगभग 35 से 36 साल राजनीति में हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी को ये लगा हो कि शिक्षा मंत्री पैसे देकर काम करते हैं। ये दुखद बात है कि लोगों की सोच ये है कि शिक्षा मंत्री पैसे लेता है। श्रीगंगानगर जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र 16 में जिला परिषद के सदस्य के उपचुनाव रविवार को हुए और मतगणना सोमवार सुबह पंचायत समिति सभागार में हुई। मतगणना को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मतगणना स्थल पर पुलिस व अन्य अधिकारी भी बारीकी से नजर रखे हुए थे। जैसे ही मतगणना हुई और नतीजों की घोषणा की गई तो विजय प्रत्याशी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी निर्मला को 1706 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 4,711 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सुमन देवी रही। सुमन देवी ने 3,005 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर मार्क्सवादी के प्रत्याशी संतरो देवी रही। जैसे ही नतीजों की घोषणा की गई वैसे ही विजेता प्रत्याशी निर्मला के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और फूल मालाएं पहनाई तथा पटाखे भी छोड़कर रंग गुलाल उड़ाया गया। पंजाब के फाजिल्का में एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सदर थाना के पुलिस अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को नाबालिग को भगा ले जाने और रेप का केस दर्ज किया गया था, जिसमें गांव वल्ले शाह उताड़ के रहने वाले संदीप सिंह पर लड़की से रेप करने का आरोप लगाया था। संदीप नाबालिग लड़की को भगा ले गया और उसके साथ रेप किया, जिस पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जज तरनतारण सिंह बिंद्रा ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। उदयपुर की सुखेर पुलिस ने बीती रात स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में छापेमारी कर वैश्यवृत्ति के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 14 युवतियों समेत कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिसोर्ट संचालक हर्षवर्धन सिंह और उसके साथी नरगिस फरार हैं। थानाधिकारी रविंद्र चारण के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर एक पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर रिसोर्ट में भेजा। पुष्टि होने पर डिप्टी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कोटा और जयपुर से युवतियों को इवेंट कंपनी में नौकरी का झांसा देकर बुलाते और फिर वैश्यवृत्ति में धकेल देते थे। आरोपियों में राजकोट के आशीष, अश्विनी, कल्पेश चौटालिया, प्रवीण हिरानी, हर्षित अजमेरा, विपुल पीपलिया, मिहिर चौहान, नीलेश नकलानी, अर्जुन सिंह चौहान, भावनगर के दर्शन, आशीष जोशी, मुकेश, भारत धाबाई, थानगढ़ के नितेश डोडिया और अहमदाबाद के मृणाल सोलंकी शामिल हैं। एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा तिथियां जारी करने के साथ ही नया पेच उलझ गया है। आरपीएससी की ओर से 23 जून से 4 जुलाई तक व्याख्याताओं के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाएं हैं। इसी दौरान विभिन्न विषयों की नेट की परीक्षा भी होगी, जो 25 से 29 जून तक विभिन्न जिलों में होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने दोहरी चुनौती है कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर दें या नेट का। अभ्यर्थियों की मांग है कि इन दोनों में से एक तारीख को आगे बढ़ाया जाए ताकि अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाएं दे सकें। व्याख्याता के 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नेट के लिए भी आवेदन किया है। ऐसे में अगर वे व्याख्याता की परीक्षा दें तो नेट से वंचित रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि इनकी तारीख में बदलाव किया जाए। अन्य जिलों में रहकर तैयारी कर रहे अन्य विषयों के अभ्यर्थियों ने भी यह परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में चोरों ने अब धर्म स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक चोर मंदिर में घुसा और वहां से 4 दान पात्रों से हजारों रुपए चोरी कर ले गया। यह चोरी का पता तब चला जब मंदिर खोलने के लिए पहुंचे। चोरी की जानकारी मिलते ही जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल के साक्ष्य जुटाए। साथ ही मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो इसमें अज्ञात युवक दान पात्र को तोड़ते हुए नजर आया। फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा।
अगरसिंह नगर स्थित बालाजी मंदिर में पुजारी के जानकारी के अनुसार कल रात्रि को वह मंदिर को मंगल करके गया था। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे जब वह मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर दीवार फांद कर मंदिर में घुसा और वहां लगे 4 दान पात्रों को तोड़ दिया। इन दान पात्रों में रखी राशि चोर निकाल ले गए। अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर की गई 93 लाख रुपए ठगने वाले प्रिंसिपल के बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से टैबलेट सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि पीड़ित खैरथल तिजारा क्षेत्र के करनीकोट गांव निवासी रिटायर्ड टीचर धर्मवीर यादव ने शिकायत दी थी कि प्रिंसिपल अशोक कुमार व उसके बेटे ने शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उससे 93 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी प्रिंसिपल के बेटे विशाल ने ठगी की रकम में से 42 लाख रुपए अपनी बहन के खाते में ट्रांसफर किए थे, जबकि बाकी रकम शेयर मार्केट में लगाने और नुकसान होने का बहाना बनाकर हड़प ली। टीचर ने 18 अप्रैल को मामला दर्ज करवाया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दीग जिले के सीकरी थाना इलाके में जयश्री गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों ने जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तरफ से शिकायत पुलिस में नहीं दी गई है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जयश्री गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नगर अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि परिवार के दोनों पक्षों की शामिलात एक जमीन है, जिस पर 50 वर्षीय अमर सिंह और सोहन पाल में विवाद चल रहा था। जमीन पर निर्माण कार्य करवाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में अमर सिंह की मौत हो गई। फिलहाल मृतक पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में कठुमर रोड पर 2 बाइक्स की आमने सामने की टक्कर में जिला परिषद के एक्सीएन प्रहलाद के पिता की मौत हो गई। हादसे में उनकी मां गंभीर घायल है। पावटा गांव निवासी 54 वर्षीय किशोर लाल अपनी पत्नी केसर देवी और पोती पोते हिमांशु व मानवी के साथ लक्ष्मणगढ़ से घर लौट रहे थे। कठुमर रोड पर सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर घायल किशोरी लाल को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केसर देवी की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलवर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है। दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने दोहरी हत्या का रूप ले लिया। जोदियावाली ढाणी में 35 वर्षीय घनश्याम बैरवा और उनके पिता 70 वर्षीय थानाराम बैरवा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी निर्मला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घनश्याम और उनकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पत्नी की शिकायत पर उसके पीहर पक्ष के लोग घर आए, जहां दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तेदारों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और शवों को अस्पताल ले जाने का विरोध करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दौसा से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने मृतक की पत्नी निर्मला के अलावा मनोज और प्रदीप बैरवा निवासी लीखली मानपुर को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक पेट दर्द का बहाना बनाकर 15 वर्षीय किशोरी को दवाई दिलाने के नाम पर ले गया और अपनी बहन के घर में 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दी कि वह और उसकी पीड़िता बहन ईंट भट्टे पर काम करते हैं। आरोपी युवक भी वहीं काम करता है। लड़की को खाजूवाला ले जाने की बात कहकर रावला ले गया। वहां उसकी बहन ने पीड़िता के कपड़े बदलवाए और फिर आरोपी के 2 बहनोइयों ने रेप किया। परिजनों को जब पता चला कि लड़की को रावला ले जाया गया है तो वे तुरंत वहां पहुंचे और उसे वापस लाए। पीड़िता ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।